प्रिय विद्यार्थियों, इस सत्र कोरोना की वजह से कक्षाएं लगना लगभग मुश्किल है। इसलिए इस सत्र में हमारी अधिकतर कक्षाएं ऑनलाइन ही चलेंगी। आज इस वीडियो में हम बीए पार्ट 2 की प्रायोगिक कक्षाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है कलेक्शन ऑफ डाटा, अर्थात आंकड़ों का संग्रहण। मत्स्य यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस दिया गया है, उस सिलेबस में देखा जाए तो हमारे पास, जैसे आपने फर्स्ट ईयर में किया था, एग्ज़ाम दिया, फर्स्ट ईयर में आपका एग्ज़ाम हो नहीं पाया कोरोना की वजह से, तो एक बार अपन पुनः देखते हैं कि राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय में जो परीक्षा का पैटर्न है वो पैटर्न इस प्रकार है। 2 प्रश्न पत्र होते हैं। प्रथम प्रश्न पत्र आर्ट्स के विद्यार्थियों के लिए 75 नंबर का और साइंस के विद्यार्थियों के लिए भी 75 नंबर का। सेकंड प्रश्न पत्र जो इस बार है आपका मानव भूगोल का, वो भी 75 नंबर का है। और थर्ड पेपर के रूप में प्रैक्टिकल है जो आपके 50 नंबर का दिया गया है। इस प्रैक्टिकल का जो सिलेबस है वो सिलेबस लगभग इस प्रकार से है। 3 खंडों में पूरा का पूरा सिलेबस विभाजित है आपका प्रायोगिक परीक्षा का। इसमें जो सेक्शन ए है, प्रथम खंड है, उस प्रथम खंड में कार्टोग्राफी अर्थात मानचित्र कला के बारे में दिखाया गया है। मानचित्र कला क्या है और क्या क्या उपकरण, मानचित्रों को बनाने में किन किन उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के आंकड़ों को प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न प्रकार के जो चित्र बनाए जाते हैं, उन चित्रों के बारे में भी इसमें बताया गया है, जैसे वर्गाकार आरेख, आयताकार आरेख, वलय आरेख, गोलीय आरेख, पिरामिड आरेख, चक्राकार आरेख, यातायात प्रवाह आरेख आदि। सेकंड जो पार्ट है, इसी में प्रायोगिक परीक्षा के सिलेबस में सेक्शन बी, इसमें दिए गए हैं आपके मानचित्रों का प्रकार, जिसमें आइसोप्लेथ, कोरोप्लेथ, कोरोक्रोमेटिक, कोरोस्केमेटिक और डॉट मैप अर्थात बिंदु मानचित्र। इसके साथ साथ थोड़ा सा पोर्शन इसमें सांख्यिकी का भी दिया गया है, जिसमें मीन, मोड, मीडियन और प्रमाप विचलन ये प्रमुख हैं। यहाँ पर इन सांख्यिकी की जो विधियां हैं, इन विधियों के बारे में तथा विभिन्न प्रकार के मानचित्रों के प्रकार के बारे में भी इस यूनिट में आपके बताया गया है। तीसरी यूनिट है स्थलाकृतिक मानचित्रों की। ठीक है, स्थलाकृतिक मानचित्र, साथ साथ में रूढ़ चिन्ह और प्रिज्मेटिक कंपास सर्वेक्षण के बारे में तीसरी यूनिट में दिखाया गया है। तीसरी यूनिट में सर्वेक्षण के अलावा स्थलाकृतिक मानचित्र, भारत की जो राष्ट्रीय मैप पॉलिसी है 2005 वो, और रूढ़ चिन्हों के बारे में यहाँ पर अध्ययन करना है। इसी से थोड़ा बहुत मिलता जुलता सिलेबस जो आपकी पिछले पार्ट में थी, बीए पार्ट सेकंड का ये जो सिलेबस है, इस सिलेबस के सेकंड यूनिट का लास्ट का जो पोर्शन है, सांख्यिकी वाला भाग, उसी से मिलता जुलता एक पेपर ये भी है जो बीए पार्ट सेकंड ऑनर्स में चलता है। ये है सांख्यिकी विधि, भूगोल में सांख्यिकीय विधियां। तो जो मीन, मोड, मीडियन वहाँ पर सेकंड पार्ट में दिए गए थे, वही मीन, मोड, मीडियन और प्रमाप विचलन यहाँ पर सेक्शन बी में, अर्थात इसकी सेकंड जो यूनिट है उस सेकंड यूनिट में भी उनका समावेश किया गया है। इसके आगे जब हम चलते हैं तो आज का जो अपना टॉपिक है उसके बारे में अपन शुरुआत करते हैं, आंकड़ों का संग्रहण। भूगोल जो विषय है बड़ा ही विस्तृत विषय है,
इस विषय में यही नहीं है कि भैया आपने ब्रह्मांड के बारे में पढ़ा और पृथ्वी के बारे में पढ़ा, जबकि भूगोल में आंकड़ों के बारे में भी पढ़ा जाता है। विभिन्न प्रकार के आंकड़ों का किस प्रकार से संग्रहण किया जाता है, कैसे उन्हें प्राप्त किया जाता है, उसके बारे में भी यहाँ पर बताया जाता है। इसके अलावा इन आंकड़ों को हम किस प्रकार से मानचित्रों के माध्यम से अथवा विभिन्न प्रकार के आरेखों के माध्यम से प्रदर्शित कर सकते हैं, ये भी भूगोल के अंदर समझाया जाता है। किस प्रकार से उन्हें सांख्यिकीय विधियों के द्वारा प्रोसेस करके और विभिन्न प्रकार के आरेख अथवा मानचित्रों के द्वारा हम प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इस कड़ी में जो सबसे पहला हमारा स्टेप होता है वो है आंकड़ों का संग्रहण, अर्थात किस प्रकार से आप आंकड़ों को संग्रहित कर सकते हैं, उनका कलेक्शन कर सकते हैं। कोई भी आंकड़ा प्रथम बार संग्रह किया गया है अथवा उसे किसी अन्य स्रोत से प्राप्त किया गया है। दो प्रकार से आंकड़े प्राप्त कर सकते हो, या तो आप फील्ड में जाकर उसको पहली बार खुद संग्रहित कर रहे हो आंकड़े को, अथवा उसे आपने कहीं किसी दूसरे स्रोत से उस आंकड़े को प्राप्त किया है, जैसे अखबार के माध्यम से, मैगजीन के माध्यम से अथवा किसी अन्य किताब के माध्यम से। तो इन दोनों आधारों पर हम आंकड़ों को दो भागों में विभाजित करते हैं, प्राथमिक आंकड़े अर्थात प्राइमरी डेटा, और दूसरा है गौण अथवा द्वितीयक आंकड़े अर्थात सेकेंडरी डेटा। प्राथमिक आंकड़े वो आंकड़े कहलाते हैं जिनका फील्ड में जाकर प्रथम बार संग्रह किया जाता है, जबकि द्वितीयक अथवा गौण आंकड़े वो आंकड़े कहलाते हैं जो हमें किसी अन्य स्रोत से प्राप्त होते हैं। ठीक है, अनुसंधानकर्ता स्वयं जब फील्ड में जाता है और फील्ड में जाकर किसी आंकड़े को स्वयं प्राप्त करता है, तो ऐसे आंकड़े प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। प्राथमिक आंकड़ों के जो अपोजिट होते हैं, विपरीत हैं, वो है द्वितीयक आंकड़े। उसमें अनुसंधानकर्ता स्वयं फील्ड में नहीं जाता है। स्वयं फील्ड में नहीं जाकर वो या तो किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से उन आंकड़ों को प्राप्त करता है, अथवा किसी प्रकाशित अथवा अप्रकाशित स्रोत से उन आंकड़ों को प्राप्त करता है, जैसे किसी अखबार की कटिंग के माध्यम से कर लिया, कहीं से न्यूज़पेपर से प्राप्त कर लिया, इंटरनेट से उनको प्राप्त किया। तो ऐसे आंकड़े उस अनुसंधानकर्ता के लिए द्वितीयक आंकड़े कहलाते हैं। अर्थात जो प्राथमिक आंकड़े होते हैं वो मौलिक होते हैं, जबकि द्वितीयक आंकड़े पहले से एकत्रित होते हैं। प्राथमिक आंकड़े किस प्रकार से या किन विधियों के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं, वो इस प्रकार से हैं। सबसे पहला है व्यक्तिगत प्रेक्षण अर्थात पर्सनल ऑब्जर्वेशन। व्यक्तिगत प्रेक्षण से हमारा तात्पर्य अनुसंधानकर्ता के द्वारा स्वयं क्षेत्र में भ्रमण करके अनुसंधान विषय से संबंधित तथ्यों की जानकारी प्राप्त करना है। जब अनुसंधानकर्ता अर्थात कोई भी रिसर्च स्कॉलर है, वो स्वयं फील्ड में जाता है, क्षेत्र में जाता है और वहां पर घूमता है, भ्रमण करता है और अपनी विषय से संबंधित आंकड़ों को स्वयं प्राप्त करता है, तो वह कहलाता है व्यक्तिगत प्रेक्षण। अर्थात वो पर्सनल ऑब्जर्व कर रहा है, पर्सनली जाके खुद ऑब्जर्व कर रहा है और उन आंकड़ों को एकत्रित कर रहा है। दूसरी जो विधि है प्राथमिक आंकड़े प्राप्त करने की, वो है साक्षात्कार। इस विधि के अंतर्गत सूचनादाता से, यानी कि जो सूचना देने वाला है, उससे अनुसंधानकर्ता व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करता है। ठीक है, आपस में बातें करता है, बातचीत करता है, वार्तालाप करता है और उस वार्तालाप के द्वारा आंकड़े अथवा सूचना वो उनसे एकत्रित कर रहा है, तो वो साक्षात्कार विधि के द्वारा आंकड़े प्राप्त करना हो गया। तीसरी विधि है प्रश्नावली। प्रश्नावली अथवा क्वेश्चनेयर। इस विधि में अनुसंधानकर्ता अनुसंधान विषय से संबंधित समस्त प्रश्नों की एक प्रश्नावली तैयार करता है। अर्थात जिस विषय के बारे में उसको रिसर्च करनी है, अनुसंधान करना है, उस विषय से संबंधित एक प्रश्नों की सूची तैयार कर लेता है, जिसे प्रश्नावली कहा जाता है। और प्रत्येक प्रश्न के समक्ष उसके सामने
संभावित उत्तर लिख दिए जाते हैं, अर्थात उनके ऑप्शंस जैसे A, B, C, D इस प्रकार से उनके संभावित उत्तर उन्होंने लिख दिए, अनुसंधानकर्ता ने लिख दिए। अब इस प्रश्नावली की जो प्रतियां हैं, कॉपी हैं, वो डाक द्वारा सूचनादाताओं के पास भेजी जाती हैं और सूचनादाता उन्हें भरकर अनुसंधानकर्ता को वापस डाक द्वारा लौटा देते हैं। ठीक है, तो उसमें जैसे जो भी पहला क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के आगे संभावित उत्तरों के आगे वो टिक लगा देगा। ठीक है, जो भी सूचनादाता है वो संभावित उत्तर के आगे टिक लगा के उनको अनुसंधानकर्ता के पास उस प्रश्नावली को भेज देता है। इस विधि की जो सबसे बड़ी कमी है वो ये है कि केवल शिक्षित सूचनादाता है, जो साक्षर हैं, शिक्षित हैं, उन्हीं के द्वारा ही सूचना प्राप्त की जा सकती है। जो निरक्षर हैं, जो शिक्षित नहीं हैं, जो पढ़ नहीं सकते, वो प्रश्नावली के माध्यम से सूचना प्रदान करने में असक्षम रहते हैं। चौथा जो विधि है प्राथमिक आंकड़े प्राप्त करने की, वह है अनुसूची। अनुसूची और प्रश्नावली में केवल यह अंतर है कि प्रश्नावली स्वयं सूचनादाता के द्वारा भरी जाती है। प्रश्नावली जैसा अभी आपने थोड़ी देर पहले ही देखा कि प्रश्नावली में डाक के द्वारा अनुसंधानकर्ता सूचनादाता को प्रश्नावली भिजवा देता है, अर्थात सूचनादाता उसको भरकर वापस अनुसंधानकर्ता को भेज देता है। जबकि अनुसूची में लिखे गए प्रश्नों का उत्तर किसी प्रगणक के द्वारा सूचनादाता से पूछकर लिखा जाता है। इस प्रकार अनुसूची विधि से शिक्षित एवं अशिक्षित दोनों प्रकार के सूचनादाताओं से सूचना या आंकड़े प्राप्त किए जा सकते हैं। प्रश्नावली में आपने पढ़ा कि केवल शिक्षित सूचनादाता ही सूचना दे सकते हैं, जबकि अनुसूची में शिक्षित और अशिक्षित दोनों सूचना दे सकते हैं, क्योंकि यहां पर बीच में एक कड़ी आ गई प्रगणक की। तो प्रगणक उन प्रश्नों के उत्तर पूछता है सूचनादाता से और पूछकर उसमें अनुसूची में वो लिखता है। इसलिए अनुसूची में शिक्षित हो चाहे अशिक्षित हो, दोनों प्रकार के जो सूचनादाता है वो अपनी सूचनाओं को आसानी से दे सकते हैं अनुसंधानकर्ता के सामने। आंकड़ों का जो दूसरा प्रकार है वह है द्वितीयक आंकड़े। द्वितीयक आंकड़े अर्थात वो आंकड़े जो हमें अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होते हैं, यानी कि द्वितीयक आंकड़े प्रकाशित एवं अप्रकाशित दोनों प्रकार के स्रोतों से प्राप्त किए जाते हैं। जैसे में पहला है प्रकाशित स्रोत। प्रकाशित मतलब जिनका पब्लिकेशन हो चुका है, जो छप चुके हैं। प्रकाशित स्रोत से हमारा तात्पर्य उन सांख्यिकीय प्रतिवेदन, सांख्यिकीय सारांश एवं पुस्तकों आदि से है जिनके द्वारा विभिन्न विषयों से संबंधित आंकड़ों का अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय अथवा प्रादेशिक स्तर पर प्रकाशन होता है। अर्थात जिन मैगजीन्स में, पुस्तकों में, अखबारों में प्रकाशन हो चुका है और उन प्रकाशित पुस्तकों से हम किसी आंकड़े को प्राप्त करते हैं, वो प्रकाशित स्रोत से प्राप्त द्वितीयक आंकड़े कहलाते हैं। इसके अलावा जो दूसरा अप्रकाशित स्रोत है द्वितीयक आंकड़ों का, अप्रकाशित स्रोत, उसके अंतर्गत द्वितीयक आंकड़े प्राप्त करने में अप्रकाशित स्रोत प्राय अभिलेखों अथवा अप्रकाशित शोध प्रबंधों के रूप में होते हैं। ये अभिलेख सरकारी हो सकते हैं, अर्ध सरकारी अथवा निजी अभिलेख भी हो सकते हैं। जैसे राज्य सरकार अथवा केंद्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों अथवा विभागों के द्वारा प्रकाशित किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के आंकड़े तहसील स्तर पर विभिन्न कार्यालयों में अभिलेख के रूप में उपलब्ध होते हैं। तो ये जितने भी सरकारी आंकड़े हैं जो अप्रकाशित रहते हैं, लेकिन सरकार के रिकॉर्ड के लिए वो अभिलेख के रूप में, फाइलों के रूप में, बुकलेट के रूप में सरकार उनको अपने पास रखती है, अपने निजी रिकॉर्ड के लिए रखती है, उन अप्रकाशित आंकड़ों को भी द्वितीयक आंकड़ों के रूप में जाना जाता है। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में हमारे द्वारा इतना ही बताया गया है कि आंकड़े हम किस प्रकार से प्राप्त करते हैं,
आंकड़ों के दो प्रकार हैं, प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े। प्राथमिक आंकड़े वो आंकड़े कहलाते हैं जो अनुसंधानकर्ता प्रत्यक्ष रूप से या डायरेक्टली फील्ड में जाकर स्वयं उनको कलेक्शन करता है, और द्वितीयक आंकड़े वो आंकड़े कहलाते हैं जो हम प्रकाशित अथवा अप्रकाशित दोनों प्रकार से किसी अन्य माध्यम के द्वारा उनको प्राप्त करते हैं, वो द्वितीयक आंकड़े कहलाते हैं। आगे की वीडियो में हम सांख्यिकीय विधियों के बारे में पढ़ेंगे। मेरे ऑनलाइन वीडियो का ये पहला प्रयास है। आपको यदि मेरे इस प्रयास में कोई भी कमी नज़र आती है तो कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर लिखें। आगे भविष्य में हम भी उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे और अपने वीडियो जो आपके समक्ष हम प्रस्तुत कर रहे हैं उसको और बेहतरीन बनाने का प्रयास मेरे द्वारा किया जाएगा। धन्यवाद।